जय श्री महाकाल दोस्तों। आज मैं एक साधक का अनुभव लेके आया हूँ। ये अनुभव जो है उन्होंने प्रेत विद्या की साधना की हुई है और उनका जीवन जो है उनकी एक गलती की वजह से बर्बाद हो गया। हम जान सकते हैं, मैं क्यों बोलता हूँ कि प्रेत साधना ना करें। मैं फिर भी जानकारी के लिए फिर लोगों का ईमेल आता है मेरे पास, तो लोगों का रिक्वेस्ट आता है कि आप प्रेत साधना के बारे में बताएं, तो मैं जानकारी के लिए दे देता हूँ। लेकिन करने के लिए कभी नहीं कहता कि आप इस चीज़ को करो आप। लेकिन फिर भी कोई जिद्दी साधक होते हैं, को बोलते हैं हमें ये साधना करनी है, तो उसकी जिम्मेदारी तो खुद होते हैं। उनका पात्रता देख के साधना करवाते हैं, उससे पहले हम साधना नहीं करवाते हैं। तो मैं ये जो लेके आया हूँ एक साधक का अनुभव है, जो कि मुंबई के रहने वाले हैं और जिनका नाम जो है सोमेश मिश्रा है। ठीक है, तो उनका अनुभव इस प्रकार है। तो उन्होंने मुझे ईमेल में इस प्रकार लिखा हुआ है, उनका अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको इस अनुभव से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और भविष्य में आप भी इस साधक की तरह गलती ना करें। तो मैं आपको अनुभव सुनाता हूँ। जय श्री महाकाल गुरुजी, मैं आपका वीडियो पर डे देखता हूँ और मुझे आपके वीडियो से काफ़ी मोटिवेट मिलता है और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और मैं आपकी वीडियो से काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। आपकी वीडियो जो है मेरे को दिल को छू जाने वाली है। देखिए सोमेश जी, आपने जो ये बोला, देखो पहली बात तो मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, ठीक है, और सबके गुरु जो हैं महादेव हैं और मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ये आप लोगों का बड़प्पन है, आप लोगों का प्यार है, जो आप लोग ने प्यार दिया हुआ है, उन्हीं की वजह से आप लोगों की दया से मैं आप लोगों की वजह से मैं ये वीडियो बना पाता हूँ और नई नई जानकारी आप लोगों के सामने ले पाता हूँ। ठीक है, तो आप अगर ये वीडियो देख रहे होंगे, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होंगी, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं आपकी ये कहानी लोगों को बता रहा हूँ ताकि आपकी कहानी से लोग बहुत कुछ सीखें और काफ़ी कुछ समझ में आए। दोस्तों, अगर आपके पास भी अगर ऐसी कोई साधना आपने पहले की हुई है और आप मुसीबत का सामना कर रहे हैं, पहले कोई साधना है की हुई है और इससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं या फिर कुछ आपको अनुभव है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर ईमेल आईडी पे आप अबाउट, मेरे चैनल पर जैसे जाओगे तो मेरे चैनल का जो अबाउट सेक्शन में जाओगे वहाँ पे आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी। उस ईमेल पे आप अपनी पूरा हिंदी में आप जो है कहानी अपनी लिख के भेज सकते हैं। मैं भी आपकी कहानी को शेयर करूँगा सबके सामने, ताकि अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी से सब कुछ सीखें और कुछ प्राप्त हो, लोगों को कुछ गलतियां ना करे साधनाएं में, तो मैं आपकी कहानियां पोस्ट करूंगा। तो आइए जानते हैं हम आगे टॉपिक के बारे में। जय श्री महाकाल गुरुजी, मेरा नाम सोमेश मिश्रा है। बचपन से ही मैं शर्मीला और खुद में खोया रहने वाला लड़का हूँ। अपने शर्मीले स्वभाव की वजह से कभी मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं बने। अकेलेपन से मानो मुझे प्यार सा हो गया था, पर मेरी यही आदत मुझ पर ही भारी पड़ जाएगी, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 12वीं कक्षा का मध्यांतर था, पेपर था और पेपर देने के बाद मैं निश्चिंत हो गया था और छुट्टियां पड़ गई थी। अकेले अकेले बोर होने की वजह से मैंने टाइम पास के लिए मैली विद्याओं की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। उन किताब में बहुत सारे मंत्र लिखे थे, वशीकरण करना, किसी को बुखार चढ़ाना, उल्टी कराना, लोगों के पीछे जगरे लगवाना, ऐसे कई टोटके करने के मंत्र उस किताब में दिए गए थे। पहले तो मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है, पर मैंने खुद एक आध दो मंत्रों का खुद पर ही प्रयोग किया, तब मुझे एहसास हुआ कि यह तो वाकई में असरदार है। मैं दिन में 8-8 घंटों तक भूत प्रेत पिशाच डायन और काली विद्या मेली विद्या से जुड़ी किताबें पढ़ने लगा। 2 महीने की छुट्टियां मैंने इस काम में बिता दी। मेरा स्कूल का 3rd सेमेस्टर शुरू हो चुका था। स्कूल में घुसते ही मैंने अपने सहपाठियों पर मेली विद्या आजमाना शुरू कर दिया।
जो टीचर डांटे वह गया। एक दिन तक उसका माथा में दुखा देता। कई दोस्तों पर गुस्सा आने पर मैं उन्हें क्लास में ही खून की उल्टियाँ करवा देता था। दोस्तों की छोड़ो, मैंने पापा पर भी जादू टोना किया था, जिसके प्रभाव से वह मुझे कभी पैसे देने से मना नहीं कर पाते थे। मैंने और भी घोर साधना करने वाले तांत्रिकों से संपर्क किया। उन लोगों को अपनी तंत्र मंत्र वाली शक्तियाँ दिखाई। उन्होंने कहा कि मैं अगर भूत प्रेत की साधना करूं तो और भी शक्तियाँ पा सकता हूं। मैं फ़ौरन तैयार हो गया। उन लोगों ने मुझे भूत के और भी साधना मंत्र दिए, तांत्रिक साधना प्रदान करे। साधना शुरू करने के तीसरे दिन से ही मेरे घर में भयानक आत्माएं घूमने लगी। मेरे मंत्रों पर जैसे गुलामों की तरह नाचने लगी। मैंने एक दिन अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की को मेरी विद्या से प्रेत से टकरा दिया, क्योंकि वह लड़की मुझे भाव नहीं देती थी। मेरी यह नादानी मुझ पर भी भारी पड़ गई, क्योंकि वह प्रेत मेरे बुलाने से भी नहीं लौट रहा था। उसने उस लड़की के शरीर में वास कर लिया। मैं यह तो नहीं चाहता था। मैं तो सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहता था। पर अब मामला गंभीर हो चला था। वह प्रेत उस लड़की का खून चूसने लगा था। वह पूरी पागल सी होने लगी थी। रात भर वो चिल्लाती रहती थी, रोती रहती थी, और उसकी भयानक चीखें अब मेरा दिल दहलाने लगी थी। मुझे खुद से घृणा होने लगी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं। उस बेचारी लड़की की हालत ठीक हो सके। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं उन अघोरियों के पास जाता हूं, शायद वहां से कुछ रास्ता निकल आए। उन अघोरियों ने जो कहा वह सुनकर मेरी सांसें अटक गई और मेरे हाथ पांव कांपने लगे। उन्होंने कहा कि ज़रूर इसका इलाज हो सकता है, पर अब वह प्रेत उस लड़की का खून और मांस चख चुका था। वह प्रेत अब छाया नहीं रहा। उसे वहाँ से निकालकर किसी और शरीर में जगह देनी होगी, और वह कोई और या तो तुम हो सकते हो, या फिर तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति, क्योंकि ये प्रेत जिद्दी होते हैं। वह अपना मनपसंद शरीर तभी छोड़ते हैं जब उसे भेजने वाला या उसका कोई सगा अपने शरीर में उसे जगह दे। और उस अघोरी ने यह भी कहा कि प्रेत के चंगुल में वो लड़की कुछ ही दिन जी पाएगी और मरते ही वह प्रेत ही बनेगी, और तुम्हारे शरीर में रहने और तुम्हारा मांस खाने और खून पीने का उसे पूरा अधिकार होगा, क्योंकि तुमने उस प्रेत पर छोड़ा था। इस प्रकार उन अघोरियों ने सलाह दी हमारे मित्र सोमेश मिश्रा को। तो ये था, अपने पाप मुझे अब इस कदर डरा रहे थे। मैं पागल सा होने लगा था। मैंने फैसला किया कि उस प्रेत को मैं अपने ऊपर लूँगा, और इस काम में उन अघोरियों ने मेरी मदद की। वही लोग उस लड़की के घर गए और उस बेकसूर लड़की को उस प्रेत से आज़ाद कराया। अब सज़ा भुगतने की मेरी बारी है। आज मैं फिर अकेला हूँ, कभी कभी बीमार भी रहता हूँ, पढ़ाई छोड़ दी है, खुद से नफरत सी हो चली है। वह प्रेत मेरे अंदर रह रहा है। इस बात से मुझे तो डर लगता है, पता नहीं कब वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। उन अघोरियों ने कहा कि इस वक्त मेरा मनोबल मजबूत है, इसलिए प्रेत प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है, पर वो मेरा मांस खाकर खून पीकर धीरे धीरे प्रबल होगा। फिर वो मेरे कमज़ोर पड़ने पर वो तांडव मचाना शुरू करेगा। मैंने उन अघोरियों से पूछा था कि इस प्रेत से मुझे दूर करने का कोई और उपाय नहीं, यानी कि उसे किसी और इंसान पर छोड़े बिना दूर करना मुमकिन नहीं होगा। तब उन अघोरियों ने कहा कि बेटा, यह तो तेरे कर्मों की सज़ा है। जब तक तेरे पापों की भरपाई नहीं होगी तब तक तू इस बला से छुटकारा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर तू और गहरों पापों की दलदल में उतरना चाहता है तो अपने किसी परिवार के सदस्य को चुन ले जिस पर तू ये भयानक प्रेत को छोड़ सके। मैंने निश्चय कर लिया है कि अब सच्चाई के रास्ते चलूँगा और खुद ही अपने पापों की सज़ा भुगतूँगा, फिर चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए।
इसके लिए मेरी दुआ करना। देखिए सोमेश मिश्रा जी, आपकी हमने ये कहानी पढ़ी और आपने जो अपने जीवन में जो घटनाएं जो घट रही है आपके लाइफ में, जो भी ये घटी है, गलती तो आपने की है, तो सज़ा तो आप भोग रहे हैं और काफ़ी भोग चुके हैं। मेली विद्याएं आपने की, लोगों को सताने में, लोगों को वो करने में आपने प्रयोग किया। अगर आप इसी विद्या का अगर सदुपयोग करते, लोगों की भलाई के लिए, मानवता के कल्याण के लिए अगर उपयोग में लाते, तो आपके पास कई तरह की सिद्धियाँ, कई तरह की शक्तियाँ आपके पास होती। और आपने पाप किया तो इसका परिणाम आप भोग ही रहे हैं, आपको खुद पता है। तो ये जो मैंने कहानी आपकी ये पोस्ट कर दी है, सब तक ये जा रही है, पहुंच रही है। और आप लोगों से, साधकों से मेरा निवेदन है कि ये जो कहानी इन्होंने गलती करी है, वो गलती आप लोग ना करें। आपने देखा कि प्रेत साधना करने पर इन्होंने क्या दूसरे के शरीर में प्रेत छोड़ दिया, प्रयोग करने लगे, कोई सताता था, बेवजह परेशान करना चालू कर दिया, पापा ने मारा, पापा के ऊपर भी तंत्र प्रयोग कर दिया, है ना। तो ये सब गलत है। अब अघोरियों ने इनको बोला है कि भैया अब पाप को अगर बढ़ाना चाहते हो तो अपने प्रेत को तुम किसी और को छोड़ना है, किसी और के ऊपर छोड़ सकते हो। लेकिन ऐसी जो उन्होंने कहा वो गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से गलत नहीं होता। और हमें ये जानकर खुशी हुई कि आप धर्म का साथ दे रहे हैं। मैं धर्म के साथ हूँ और सबके गुरु तो महादेव हैं, और मैं कोई किसी का गुरु नहीं हूँ, ठीक है। ये आप लोग का बड़प्पन है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मेरे से जितना बनेगा मैं उतना आप लोगों के लिए, आपके लिए मैं दुआ करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आप इस मुसीबत से बाहर आ जाएं। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ। अगर इस तरह की घटना से आप या कोई और भी अगर प्रेरित है तो आप अपनी कहानी मुझे लिखकर मेल पे कर सकते हैं। मैं आपकी कहानियाँ पोस्ट करूँगा ताकि लोगों को कुछ सीखने को मिले, साधना में वो गलती ना करे। तो आप अच्छी बात है, आप अच्छाई के रास्ते पर रहिए और अपने मनोबल को मजबूत रखिए। आप ये भूल जाइए कि आपके अंदर कोई प्रेत है, ठीक है। और जब आप पूरी तरीके से अच्छाई के रास्ते पे हैं, तो अगर आप जब साधना करेंगे, सात्विक साधना करेंगे, तो आपको प्रेत रोकने की कोशिश करेगा, मंत्र जाप में विघ्न पैदा करेगा। आपको उनसे घबराना नहीं है और आपको साधना करते रहना है। आपको कौन सी साधना करनी है, आप इस प्रभाव से निकल जाएंगे और उस प्रेत का भी कल्याण हो जाएगा, आपका भी कल्याण हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, महादेव की आराधना कीजिए 21 दिन तक, ठीक है। ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप कीजिए। आपको कुछ नहीं, 21 माला आपको जप करना है 21 दिन तक। इसमें कोई हवन नहीं है, कोई नहीं, आपको सिर्फ जाप करना है। उसके बाद स्नान से निवृत्त होकर गायत्री माता की आपको उपासना करनी है। 51 माला आपको 1 साल तक जाप करना है। इससे क्या होगा, आप इस मुसीबत से छुटकारा पा जाएंगे। जैसे जैसे आपके अंदर सत्व गुण बढ़ेगा, दैविक शक्तियाँ बढ़ेंगी, वैसे वैसे उस प्रेत का अंत हो जाएगा जो खून चूस रहा है, आपका मांस खाएगा अंदर, ठीक है। तो इससे आप मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे। तो समझ गए होंगे आप इसको। लेकिन इस कार्य को जब आप करने बैठेंगे तो आपको कई सारे विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। कई बार आपका प्रेत गला दबाने की कोशिश करेगा, आपको मंत्रों का उच्चारण करने नहीं देगा, आपको जप में मन नहीं लगने देगा। समझ रहे ना मेरी बात। तो आपकी ये लड़ाई खुद से है, आपको ये लड़ाई जीतनी है, चाहे जैसे भी हो, आपको खुद से जीतना है। और सत्य का आपको बस कसम खाना है कि बस मैं सत्य का रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। आप साधना करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप गायत्री माता का 1 साल तक साधना कीजिए, 51 माला तक डेली आपको जप करना है। और 1 साल के बाद आप मुझे फिर अपना अनुभव भेजिएगा, ठीक है। फिर से मैं दोबारा पोस्ट करूँगा। तो आपकी हमने कहानी पढ़ी, आप हमारे पास अभी संपर्क में आए हैं, इससे पहले नहीं थे। आपको हम और भी रास्ता बता देते हैं। बहुत सारे हमारे पास ऐसे रास्ते हैं, बहुत साधकों ने किया है और जो मुसीबत में पड़े वो निकले हैं बाहर। तो हम तो माध्यम हैं, बताने वाले तो महाकाल हैं। वो अगर चाहेंगे तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन खुद पे भरोसा होना चाहिए। जो गलती आपने की है वो गलती दोबारा फ्यूचर में ना करना कभी भी, ठीक है। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ।
मैं इसी के साथ विराम लेता हूँ। मैं फिर से नया कोई कहानी मेरे पास आता है तो मैं आप उसको ज़रूर पोस्ट करूँगा आप लोगों के लिए, ताकि कुछ साधना में गलती जो होता है कुछ सीखने को मिले और साधक आगे बढ़ें। तो इसलिए मैं मना करता हूँ प्रेत साधना ना ही करें तो अच्छा है, जानकारी के लिए दिया। और जो कई लोग तो प्रेत साधना करने में, प्रेतनी साधना, डाकनी साधना, यक्षिणी साधना करने में इच्छा रखते हैं। अगर आपको लगता है मैं कर सकता हूँ आप तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपका मनोबल मजबूत होना चाहिए और दृढ़ संकल्प गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना करें। तो इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय श्री महाकाल।